जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, कल हम लोगों ने यूपी बोर्ड के चित्रकला का क्लास देखा था। अगर उस क्लास को आप लोगों ने अब तक नहीं देखा है तो चित्रकला वाला ज़रूर देख लीजिए। और आज हम लोग देखेंगे प्रावैधिक कला के सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो कि क्लास 10th के लिए है और कल आप लोगों का पेपर है। तो आपको बता दें कि चाहे आप प्रावैधिक कला वाला करना, चाहे आप लोग चित्रकला वाला करना, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर आप चित्रकला के प्रश्नों को हल कर रहे हैं यानी चित्रकला बना रहे हैं तो आप चित्रकला वाले प्रश्नों को करना, और अगर आप रचना करने के मूड में हैं तो आप प्रावैधिक कला के प्रश्नों को बहुविकल्पीय OMR पर करना। आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास भी अधिक से अधिक शेयर कर दें। 100% आपको यहीं से मिलेगा। बोर्ड एग्जाम पर फोकस किया गया है और सारे प्रश्न आपको यहीं से मिलने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी तीन की तीनों भुजाएं बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुज का प्रत्येक कोण बच्चों कितना होता है? 60 डिग्री। कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। इस हिसाब से आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 30 डिग्री नहीं होता है, 90 भी नहीं होता है और 45 भी नहीं होता। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आप और समझ लीजिए कि आपके त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है, मान लिया कोण ए, कोण बी और कोण सी बराबर कितना होगा? 180 अंश होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30 होता है या फिर 80 या 100 या फिर 1000? तो देख लीजिए बच्चों, KHDMDCM। अब यहाँ समझ लीजिए, किलो है, हेक्टा है, डेका है, मीटर है और डेसीमीटर है, सेंटीमीटर है और मिलीमीटर है। अब जैसे मान लो आपको 1 मीटर में पूछा है तो मीटर के नीचे 1 लिखिए और उसके बाद C से सेंटीमीटर यानी इसके बाद जितने भी हैं अक्षर उतना जीरो बढ़ा दीजिए। तो कितना आया? 100 आया। और अगर मान लीजिए, अब अगला देखते हैं। तो अगले में आपसे कह रहा है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? याद कीजिए हमने क्या बताया है, KHDMDCM, जहाँ पर किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, मीटर, फिर डेसीमीटर। तो डेसी के नीचे 1 लिखिए और उसके बाद सेंटीमीटर के नीचे आप चले जाइए तो सी के नीचे जीरो बढ़ाते हुए चले जाइए। तो कितना हुआ बच्चों? तो 1 डेसीमीटर बराबर कितना हो गया? तो 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? अब की बार देखिए, अब की बार क्या पूछा? मीटर में पूछा है। मीटर में तो भैया मीटर KHDMDCM, मीटर के नीचे चलेंगे। ये मिलीमीटर होता है तो मीटर के नीचे से शुरुआत कीजिए और डेसीमीटर तक चले जाइए। तो कितना हुआ? 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। वैसे भी याद रख सकते हैं इधर वाले, डेका 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। मतलब 1 डेकामीटर बराबर 10 मीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर और 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगला चलते हैं। वृत्त का आकार कैसा होता है? ए वाला विकल्प होगा या बी होगा या फिर सी होगा या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, वृत्त अगर हम लोग देखें तो बहुत सटीक तो नहीं है, लेकिन बी वाला विकल्प यहाँ पर आपका बन रहा है। वृत्त जैसी आकृति दे रहा है। ए पर तो त्रिभुज है और अगर हम लोग सी पर देखें तो सी पर चतुर्भुज के रूप में बनाया गया है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण कोण की माप कितनी होती है? अंश में बताना है कि एक संपूर्ण कोण बराबर कितने अंश होता है? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री या 90 डिग्री? तो एक संपूर्ण कोण बराबर होता है बच्चों 360 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? त्रिभुज के आकार में कौन सा? ए वाला विकल्प सही है या फिर बी वाला सही है या सी वाला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों, ये तो वृत्त का आकार है और ये पाई है
और ए वाला विकल्प क्या है आपका, त्रिभुज के आकार में बना हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण या फिर सरल कोण या फिर समबाहु कोण या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, अगर 90 डिग्री से कम है, अगर 90 डिग्री से कम है तो ये जितने भी कोण हैं इनको न्यून कोण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, न्यून कोण। अगर 90 डिग्री है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे समकोण कहा जाएगा। और 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो तो उसे अधिक कोण कहेंगे। और अगर 180 डिग्री का कोण है तो 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। और 180 से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक हो और कितना, 360 से कम हो तो उसको क्या कहेंगे, उसको बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहत कोण या फिर रिवर्स एंगल बोलते हैं। और अगर 360 का है तो उसे संपूर्ण कोण कहा जाता है। सारे कोणों को यहाँ पर हम लोगों ने जान लिया। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा आकार आयताकार है, कौन सा आकार आयत के आकार में है, ए वाले विकल्प पर है या बी वाले विकल्प पर है या फिर सी वाले विकल्प पर है या फिर डी वाले पर। तो ए तो आपका अंडर रूट का चिन्ह है, बी वाला आपका कह सकते हैं वृत्ताकार है और सी है त्रिभुजाकार, जबकि आयताकार कौन सा विकल्प है बच्चों, तो डी वाला विकल्प आपका आयताकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। वर्ग का कुछ विशेषताओं को जान लीजिए। वर्ग चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है। वर्ग क्या होती है, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति होती है और इसमें समस्त भुजाएं बराबर होती हैं, समान होती हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का। यहाँ 60, 90, 45 और 180 यानी कि 90 डिग्री का प्रत्येक कोण वर्ग का होता है और सभी भुजाएं समान होती हैं और बंद आकृति होती है चार भुजाओं से। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, तो अगला प्रश्न है कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को या फिर तीन बिंदुओं के बीच की दूरी को या टेढ़ा मेढ़ा हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया अगर जैसे एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु ये हो गया, अब दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी है इसे ही क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तीन बिंदुओं के बीच की दूरी या तो खुली आकृति हो जाएगी या फिर इसे बंद आकृति भी कह सकते हैं, तो वहाँ से टर्न होगी तो वो आपका नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है। मापनी में पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है, 0 या फिर 1 या 6 या कुछ नहीं। तो मापनी में जो पहला बड़ा मुख्य भाग होता है उस पर कितना लिखा जाता है, तो 0 लिखा जाता है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि समकोण कितने अंश का होता है। देखिए 90 है या 45 या 60 या इनमें से कोई नहीं। तो 90 डिग्री से जितने भी कम हैं ये सभी न्यून कोण हैं। ये सभी क्या है बच्चों, न्यून कोण है। और 90 डिग्री वाला कोण क्या है, तो ये आपका समकोण है। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा। अब देखिए 60 डिग्री है, इसमें से एक 30 डिग्री का है, तो बचा कितना, 60 में से 30 माइनस कर लीजिए तो 30 ही तो बचा। तो दूसरा भी कितने का है, 30 डिग्री का ही होगा। तो आपका सी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अब ऐसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे एक कोण है, ये 60 डिग्री का पूरा कोण है, इसमें ऐसे बीच में से डिवाइड कर दिया गया। अब एक अगर ये वाला आपका 30 है तो ये भी आपका 30 ही होगा। दोनों 30-30 डिग्री के कोण हो जाएंगे। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और इसे आप अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर भी करते रहिए ताकि सबके प्रश्न अच्छे हो जाएं। यकीन मानिए यहाँ पर आपके जो भी 40-50 प्रश्न दिए जा रहे हैं उतने पर्याप्त हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है। चारों भुजाओं की माप कैसी होगी, बड़ी छोटी यानी असमान होंगी, या फिर चारों भुजाएं बराबर होती हैं,
या आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं या इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का हो तो दूसरा कितने अंश का होगा। वृत्त की मैं अगर बात करूं तो पूरे वृत्त में कितने अंश का कोण बनता है, 360 यानी 360 डिग्री का कोण। कितने अंश का कोण बनता है बच्चों, 360 अंश का कोण बनता है। तो भैया एक कोण है 120 अंश का, तो 360 माइनस 120 कर दीजिए, बचा कितना, बचा आपका 240। तो कितना हो जाएगा, 240 डिग्री का दूसरा कोण हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि हल्की लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए। अगर लाइन हल्की बनानी है तो कौन से नंबर की पेंसिल चाहिए, 1H चाहिए या 2H चाहिए या फिर HB चाहिए या फिर 2B चाहिए। तो अगर हल्की लाइन बनानी है तो 2H होना चाहिए, हार्ड होनी चाहिए पेंसिल, तभी लाइन हल्की बनेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की परिभाषा पूछ रहा है भैया। क्या होगा, तीनों जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं, या फिर जिसकी तीनों भुजाएं बड़ी छोटी यानी असमान होती हैं, या जिसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आमने सामने की दोनों भुजाएं बराबर होंगी तो ऐसे त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। मतलब जिसमें दो ही भुजाएं हों बराबर, उसको क्या बोलेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं छोटी बड़ी होंगी वो समबाहु तो हो ही नहीं सकता, वो विषमबाहु हो जाएगा। और भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार का होता है, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। और जिसकी तीनों भुजाओं से बने अंतःकोण बराबर होते हैं, तीनों भुजाएं बराबर हों, तीनों कोण बराबर हों, वो समबाहु त्रिभुज होता है। ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि एक अर्धवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है, यानी कि एक, ये आप समझ लीजिए कि ये एक अर्धवृत्त है और इसमें त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 अंश है, तो दूसरे कोणों का योग कितने अंश का होगा। तो भैया पहले तो आप ये समझ लीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। एक कोण आपको बता दिया गया कि 90 अंश का है, बाकी दो कोणों का योग पूछा जा रहा है, तो इन दोनों का, इसमें से 90 को घटा लीजिए तो इन दोनों का योग भी कितना आएगा, 90 डिग्री ही आएगा। कितना आएगा, 90 अंश ही आएगा, यानी कि आपका डी वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस नंबर की पेंसिल से गहरी डार्क लाइन बनेगी। अगर गहरी या डार्क लाइन बनानी है तो कौन से नंबर की पेंसिल लगेगी, 2H होगी या फिर 2B होगी या फिर H होगी या फिर 4H होगा। तो बच्चों गहरी और डार्क लाइन बनाने के लिए 2B यानी 2B नंबर की पेंसिल होनी चाहिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ज्योमेट्री बॉक्स में रखे त्रिकोण के आकार के इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में जो ऐसे त्रिकोण के आकार का एक यंत्र रखा होता है, उपकरण रखा होता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रकार कहेंगे या गुनिया या स्केल या पेंसिल। तो वैसे आप प्रकार से परिचित हैं वृत्त बनाने के लिए, स्केल मतलब पटरी होता है उससे भी आप परिचित हैं, और पेंसिल से भी परिचित हैं। गुनिया ही इसको कहा जाता है जो त्रिभुज के आकार का उसमें रखा होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10, 20, 40, 30। तो बच्चों एक डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, एक डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि रेखा किसे कहते हैं, तीन बिंदुओं के बीच की दूरी को, या फिर टेढ़े मेढ़े यानी जिगजैग ऐसे ऐसे, या फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, या इनमें से कोई नहीं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखा कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, रेखा। अगला प्रश्न है, एक चांदे में कितने अंश होते हैं।
एक चांदे में, चांदा तो आप लोगों ने देखा होगा, एक ऐसी आकृति होती है, तो इसमें कितने अंश होते हैं? देखिए यहाँ पर होता है एक ऐसा, तो मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक में कुल कितने अंश होंगे? तो अर्धवृत्त हो गया, अर्धवृत्त में वैसे भी कितना होता है 180 डिग्री, 90 यहाँ से इधर 90 इधर, तो 90 90 180 अंश का कोण यहाँ पर आपका बनेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाते हैं? झंडे को लगाने के लिए डंडा कितने अंश के कोण पर लगाया जाएगा? 90 अंश या फिर 30 डिग्री या 60 डिग्री या 20 डिग्री? तो बच्चों जब झंडा एकदम से सीधा होगा तभी इसका डंडा सही होगा। तो ये डंडा जो होगा लगेगा, ये कितने अंश पर लगेगा? तो ये 90 डिग्री पर जब लगेगा तभी सही होगा। 30 डिग्री तो लगभग इतना हो गया, 60 डिग्री लगभग इतना कह सकते हो। हाँ मतलब 30 ये बन रहा था, ये 60 बन रहा था और ये वाला हो गया 30, तो ऐसे थोड़े ही झंडा लगाया जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है कितने अंश का? 45 डिग्री या 60 डिग्री या 30 डिग्री या 90 डिग्री? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सी पेंसिल से बनी रेखाएं हल्की होंगी? जितने ज़्यादा मात्रा में एच होगा, 2H 3H 4H जितना होगा ज़्यादा उतनी हल्की लाइन बनेगी। तो यहाँ पर आपका 2H ही सबसे ज़्यादा है इस ऑप्शन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण मतलब ये बिंदु बना, ये इसके चारों ओर कोण बन गया, तो ये कितना बनेगा? 60 डिग्री या 120 डिग्री या फिर 360 डिग्री या फिर 160 डिग्री? तो बच्चों अगर कोण संपूर्ण है तो 360 डिग्री का कोण संपूर्ण कोण कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए अगर अब तक नहीं किए हैं। इसे आप अपने मित्रों के पास शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए, जोरदार तरीके से होना चाहिए। एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3, 5, 4 या फिर 6? तो भैया समचतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब ही होता है 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। वो चाहे जैसी भी आकृति हो तो चतुर्भुज होगा। अब यहाँ समचतुर्भुज कह रहे हैं मतलब सभी भुजाएं उसकी समान हो। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री? आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। कितने अंश का? 90 अंश का। आमने सामने की भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। अगला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है तो कितनी रेखा बन सकती है? केवल एक ही रेखा तो बन सकती है। कितनी? केवल एक रेखा। अगला प्रश्न आपका पूछ रहा है कि किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? एक आधार ऊंचाई 2 या फिर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई या एक आधार 3 ऊंचाई या आधार और ऊंचाई? तो बच्चों 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई से आप किसी भी त्रिभुज का सूत्र मतलब क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि r त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास होगा। एक वृत्त है जिसमें ये r त्रिज्या है। अब 3r होगा या 2r होगा या 3 होगा या 4r होगा? तो त्रिज्या का दूना व्यास, त्रिज्या का दूना क्या होता है? व्यास होता है। तो 2r आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 अंश का है तो दूसरे कोण कितने डिग्री का होगा? अर्धवृत्त में अगर एक कोण 90 अंश का है तो दूसरा कोण भी 90 अंश का ही होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर एक कोण कहीं पर भी 90 अंश का है तो दूसरा भी 90 अंश का ही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1 डेसीमीटर में
कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 या फिर 20 या 40 या 30। तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर। अगला चलते हैं। अगला कह रहा है कि किसी आयत की दो संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होता है। एक भुजा इधर, एक भुजा इधर, एक भुजा ऐसे बन गया आयत। अब दो संलग्न भुजा मतलब एक भुजा ये है और एक भुजा ये है। इन दोनों के यहाँ जो बीच में कोण बना कितने अंश का? तो जब आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है तो फिर उसमें हमें क्या सोचना? सीधे 90 अंश लगा दीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिज्या r वाले वृत्त का व्यास होगा। तो ये हो चुका है बच्चा, ये बेटा हो चुका है 2r होगा। मतलब r त्रिज्या का दूना व्यास होता है तो 2r हो जाएगा। ये प्रश्न हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है गलती से रिपीट। अगला प्रश्न कह रहा है 1 डेकामीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 200 या 1000 या फिर 400 या फिर मतलब 100। देखिए हमने बताया था KHDMDCM मतलब कि किलो हेक्टो डेका। डेका के नीचे 1 लिख लीजिए। अब आपसे पूछा गया डेसीमीटर, तो ये हो गया डेसी, ये हो गया मीटर और ये हो गया क्या? डेसीमीटर। तो कितना बना? 1 डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर। अगला प्रश्न कह रहा है संपूर्ण कोण क्या होता है? संपूर्ण कोण होता है 360 या 90 या फिर 60 या फिर 120। तो संपूर्ण कोण होता है 360 अंश का। अगला प्रश्न है मापनी में पहले बाएं भाग पर क्या लिखा होता है? 0 या फिर 6 या 1 या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे में क्या लिखा जाता है बेटा? ऐसे में 0 लिखा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं, दो सीधी रेखाएं जो आपस में मिल जाएं, क्या इसे कहेंगे? या फिर सीधे एक सीधी रेखा को कहेंगे, या दो सीधी रेखाएं जो आपस में ना मिलें, या टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो बच्चों जो दो सीधी रेखाएं होती हैं जो कभी भी आपस में ना मिलें, उसे हम क्या कहेंगे? समांतर रेखाएं कहेंगे। मतलब समान अंतर हो जिनके बीच में। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होगा। एक समकोण या 3 समकोण या 2 समकोण या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए थोड़ा कंफ्यूज किया है। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है और एक समकोण बराबर 90 अंश होता है। तो भैया जहाँ पर 2 समकोण होगा यानी 2 समकोण के बराबर होता है, अर्थात 90 दूना 180 अंश। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घन में कितने कोर होते हैं? जैसे घन आपने बनाया, एक घन आपने बनाया, तो इस घन में कुल कितने कोण होते हैं? एक घन में कुल कितने कोण होते हैं? कितने होते हैं बच्चों? देख लीजिए, देख लीजिए, कुछ कहीं गड़बड़ बन रहा है अभी। हाँ ये अब बना। तो एक घन में कितने कोण होते हैं? तो एक घन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 मिनट, 1 2 3 4, ये हो गया 5 6 और इसके बाद 7 8, हाँ 12 होंगे। 12 कोर कितने होते हैं? तो 12 कोर होते हैं। नहीं, गलत हो गया। जैसे घन मतलब माचिस की डिबिया देखें तो माचिस की डिबिया में कुल कितने कोण होते हैं? तो 4 एक तरफ से, 4 एक तरफ से, यानी 8 कोर होते हैं। कितने कोर होते हैं बच्चों? तो 8 कोर होते हैं। चलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको देख लेना, वैसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस को पाने के लिए बेटा आप लोग क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लेना जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस क्लास को आप लोग लाइक करेंगे और इसे अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइए कि क्लास कैसी लगी। और लास्ट वाले प्रश्न को आप चाहे होमवर्क समझ करके, चाहे जो भी, यानी घन की कोर वाले को आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।